नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट थर्ड और कुछ क्वेश्चंस जो रह रहे हैं हम आज उन्हें फिनिश कर लेते हैं। और जो क्वेश्चंस हमारे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है टैली। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं टेलीफोन को किसी भाषा में लिखा जाता है ENOHPELLET। तो हमें जानना है कि कैसे लिखेंगे। तो हमें बताना है कि एलिगेटर को उस भाषा में क्या बोलेंगे। ठीक है, GATORA। तो देखिए आप टेलीफोन को सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, टेलीफोन को ऐसे लिख दोगे तो अब सामने जो भी आपके उत्तर में सांकेतिक भाषा का कोड दे रखा है आप उसको लिख लीजिए ENOHPELLET। ठीक, तो मान लीजिए आप इनको अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहचानिए कि ये TELEPHON आप बोल के देखोगे ENOHPELLET तो देखोगे ये दोनों एक जैसे ही नंबर हैं, बस इन्हें घुमा फिरा के इन्हें बनाया गया है। तो अब आपको ये समझना है, ये देखो कि यहाँ T है, यहाँ T है, तो मतलब यहाँ जो शुरू में है वो यहाँ आखिर में है। यहाँ जो दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे ऊपर से, यहाँ ई रहा दूसरे नंबर पे पर नीचे से। तो ये लाइन ऐसे चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी ये नीचे से चल रही है 1 2 3 4 5 6। तो जो ये यहाँ पहले पे है वो यहाँ पहले पे है, जो यहाँ दूसरे पे है वो नीचे से दूसरे पे है, जो ये तीसरे पे है वो तीसरे पे है। मतलब आपने इस पिलर को घुमा दिया है, इसकी दिशा ऐसी है ऊपर से नीचे, तो इसकी कर दी नीचे से ऊपर, बस उल्टा कर देना है इनको। सेम आपको एलिगेटर के साथ करना है। ठीक है, तो आप इसको उल्टा लिख देना है बस। तो नीचे से शुरू करिए, ये स्पेलिंग लिख दिए ALIGATOR, ये स्पेलिंग लिख दो। ये अभी इसके सामने आ गए, इसके। तो आपका उत्तर क्या होगा ROTAGILA। ये आपका मेन उत्तर हो जाएगा सांकेतिक भाषा में आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको देखिए, तो आपको वही उस हिसाब से करना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कॉन्शियसली, अगर किसी भाषा में, कूट भाषा में कॉन्शियसली को PEBNPJEXNKM ये लिखते हैं, तो हमें बताना है कि हम सॉइल को क्या लिखेंगे। सिंपली आप पहले तो पैटर्न पहचानिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है, और आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इस सॉइल को उधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, सॉइल को क्या लिखेंगे, तो देखिए थोड़ा सा मैंने डार्क कर लेता हूँ। कॉन्शियसली आप ऐसे लिख लीजिए, कॉन्शियसली सामने लिख दीजिए जो दे रखा है PEBNPJEXNKM, ये हो गए। ठीक है, तो CPOENBSNCPIJ। अब आपको देखना है, अब इन्हें लिख लीजिए आप, अगर आपको लिखना है ये 3 C का 3 होता है, O15 N14 S19, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप इन्हें भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए 16
5, 24, 14, 11, 13। ठीक, अब इनमें पैटर्न पहचानने की आप कोशिश कर सकते हो और आप देखोगे मैंने तो सिंपल ये लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ सी है आपका, यहाँ पी है। अब आप सिंपली अब देखो ये सेम तो है नहीं, ये और ये डिफरेंट है, तो इनमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या घुमा फिर आके दे रखा होगा, वो हमें पैटर्न पकड़ना है और वही सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न होगा आपका। ठीक, तो अब देखते हैं, देखो ये 3 था यहाँ, ये 16 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 16 हो गया। ठीक है, यहाँ एस है तो यहाँ 14 हो गया, और ये एस है तो ये 14 हो गया। तो इसका मतलब इनमें पैटर्न यही है कि इनको रिप्लेस किया गया है। सी को पी से बदल दिया, एस को एन से बदल दिया, आई को जे से बदल दिया, ओ को देखो ओ को ये ओ है और यहाँ भी ओ है, तो ओ को ई से बदल दिया। यहाँ देखो ये ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ई है। क्वेश्चन में देखो जो भी पूछा है ना वो सब होनी चाहिए, एस भी होना चाहिए, वो भी, आई भी, एल भी। तो हम ढूंढते हैं एस है, ओ है, आई है, एल भी है, तो एल को कैसे बदल दिया। तो इसमें आपका पैटर्न यही है कि इतना टफ बना दोगे अगर आप इन्हें ढूंढोगे तो ये कुछ मिलेगा नहीं, इनमें ढूंढोगे तो कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। ये आपको बस रिप्लेसमेंट करना है, नंबरों को रिप्लेस कर दो, नंबरों को, एस को एन और आई को जे और ओ को ई, एल को के, क्योंकि ये सब दे रखा है, जब भी इतना छोटा दे रखा है। तो सॉइल का क्या हो जाएगा, एन जे ई के, ये है आपका आंसर। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये फंसा भी सकता है अगर आप इसको ढंग से नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि मेंटल को दे रखा है एल एन डी एफ एम ओ एस यू जेड बी के एम, तो आपको बताना है कि टेस्ट को क्या लिखा जाएगा, टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं मेंटल एल एन डी, ठीक है ना। अब आप इसको सिंपल लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये काफी बड़ा है तो एक दूसरा मैन टल, ये बड़े हैं तो थोड़ा इन्हें बड़े में लिख दिया। ठीक, ये छोटे में एल एन डी एफ एम ओ एस यू जेड बी के एम। तो ये ऐसा लगा कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 12 है, ये दो के पेयर बन रहे हैं जैसे, है ना, देखो 12 है। तो ये एम है, तो ये एल एक ऊपर वाला है, एक एन नीचे वाला है, मतलब ये वाला बीच वाला है, बीच वाला। एल के बाद आता एम, उसके बाद आता एन, एल लिया ये, एन ले रहा, एम यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओ नहीं सॉरी डी है, तो डी फिर आता उसके ई फिर एफ, तो मतलब डी ये रहा, एफ ये रहा, और जो ई है वो बीच में यहाँ है। तो ये सब ऐसे ही है, एम फिर ये एन है, फिर ओ है ये रहा, फिर एस, फिर ये टी है। तो मतलब ये पैटर्न ये है कि ये इनके एक आगे वाला, जैसे कि इसके आगे वाला और एक पीछे वाला, तो पहले पीछे वाला फिर आगे वाला, ये लिखना है आपको। तो टेस्ट के भी यही करना है आपको, तो आप लिख लीजिए टेस्ट। ठीक है, तो आगे वाला टी से पहले क्या आता है, टी के बाद क्या आएगा, टी से पहले आएगा एस और यू। ठीक है, फिर ई के बाद ई के डी, और ये तो यहीं लिखा हुआ है, ये देखो यहीं से देख लो डी आ जाएगा। फिर एस, एस का तो आपको पता ही है, आर आएगा और टी आएगा। फिर टी का हमने लिखा ही है, एस और यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस यू, नीचे जाओ, एस यू डी एफ आर टी एस यू। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया, ये आपका उत्तर है। आप इस क्वेश्चन को देख लो, ये समझ गए ना, ये है जो बीच वाला है, इसके पीछे वाला, ये आगे वाला, ये है पीछे वाला और ये है आगे वाला जो बाद में आएगा।
ये टी बीच में है, ये है जो टी ये वाला है बीच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला है जो क्वेश्चन वो ये है कि आपको माउंटेन दे रखा है, माउंटेन, और उसको लिख रखा है OMNUATNI। तो इसको माउंटेन कैसे लिख देते हैं? MOUNTAIN। सामने वाले लिख देते OMNUATNI। तो ये तो देख के पता लग रहा है ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो यहाँ पे हैं, बस ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे है, तो वो आपको ढूंढने हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये रहा M, ये रहा M, ये O यहाँ चला गया, M यहाँ आ गया, तो ये एक डब्बा बनाया और इनको बदल दिया, यहाँ एक ये डब्बा बनाया और इनको बदल दिया, U यहाँ चला गया, N यहाँ चला गया, यहाँ एक डब्बा बनाया, T यहाँ चला गया, A यहाँ चला गया, ये A है, यहाँ एक डब्बा बनाया, N यहाँ चला गया और यहाँ से I यहाँ चला गया क्योंकि ये I था, है ना। तो ऐसे हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए रीडर को उस भाषा में क्या लिखेंगे। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको कराया, रीडर को उस भाषा में क्या लिखेंगे। तो वही आपको क्या करना है, रीडर। तो दो दो के ब्लॉक बना लो, एक ये बना लो, एक ये बना लो और एक ये बना लो, अभी ना घुमा दो और यहाँ चला जाएगा, जैसे यहाँ गया था ये, है ना, यहाँ हो गया था तो इन्हें E यहाँ चला जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, D यहाँ चला जाएगा, E इधर और R इधर। तो ये क्या बन गया आपका ERDARE, ये आपका उत्तर है। ठीक, कोई दिक्कत? आप इसको ऐसे समझिए, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि कैट को XZG लिखते हैं किसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में। बोट को YLZG लिखते हैं किसी भाषा में। तो पूछा गया एग को क्या लिखेंगे। एग का निकालना, तो आपको निकल जाएगा। देखो ये AT है, ये ZG है, यहाँ AT है, यहाँ ZG है, तो हम लिख लेते हैं CAT। तो XZG, BOAT, XLZG। तो ये तो आपको देख के पता लग रहा है वैसे तो A की जगह क्या है Z, T की जगह क्या है Z, C की जगह क्या है X। तो इसका आंसर देखिए बहुत सिंपल है, इसको 3 लिख लीजिए तो ये क्या हो गया आपका 24। ये आप लिख लीजिए 1, तो ये क्या हो गया 26। ये लिख लीजिए आप 20, ये हो गया आपका 20। तो ये G क्या हो गया आपका, G तो आपको पहले से दे रखा है 7। तो देखो इनका सम क्या है 27, कैसे 3 + 24, ये 3 है, ये 24 है। तो ये ना ये उल्टे हैं, ये पीछे से शुरू हो रहा है 3 और ये पीछे से, ये आगे से 3 ABC, ये क्या है ZYX। तो आपको पता लग जाएगा जब भी 27 सम हो तो इसका मतलब उनमें ये 1 + 26 = 27। ये आगे से शुरू हो रहा है और Z पीछे से शुरू होता है, तो उन दोनों का सम 27 ही होगा। यहाँ देखिए 20, ये कितना है +7, ये भी कितना है 27। T आगे से 20वां है, G पीछे से 20वां है। आपको ये याद है 20th है, 20th है। मतलब ये बिल्कुल दोनों साइड से शुरू होने वाले अपोजिट है। यहाँ भी ये 2 है, यहाँ ये Y है, ये Y है, मतलब ये क्या है 25 है ना। तो इनका भी सम कितना है 27, कितना 25 + 2 27 है ना। ये 25 है, ये 2 है, सेम यही है, यही है। तो आपको बस पता लग गया। तो G की जगह आप वैसे भी देख के यहाँ से निकलो, देखो G की जगह क्या है T, तो T और E की जगह, E आगे से क्या है
पांचवा, तो पीछे से आपको देखना है, तो आई थिंक यू होगा, क्योंकि पीछे से देखो तो नहीं, वी आएगा आपका। ठीक, तो ये वी आंसर हो जाएगा, क्योंकि z y x u v, हाँ x w u v, तो ये फिफ्थ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हाँ तो ये आएगा फिफ्थ। ये आगे से पांचवा है, ये पीछे से पांचवा है, तो वही हमें लिखना है। तो आंसर क्या होगा, वी टी टी। जी और टी कैसे लिया मैंने, ये रहा, यहाँ दे ही रखा है, जी का उल्टा टी है ना, तो हमें टेंशन नहीं लेनी, ये आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, मैन लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में हम SANM, और वर्ड को लिखते हैं SORDW। तो पूछा है कि बताओ सेल को क्या लिखेंगे, सेल को क्या लिखेंगे, तो सिंपली हो जाएगा। तो देखो मैन SANM, वर्ड SORDW। तो ध्यान से देखो, इसमें यहाँ भी एस है, इसमें यहाँ भी एस है, और ये MAN है, और ये M भी है, A भी है, N भी है। यहाँ वर्ड है ये, तो वर्ड में WORD है, यहाँ W भी है, O भी है, R भी है, D भी है। तो यहाँ पहला वर्ड ये रहा, ये देखो M यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ W यहाँ लिखा हुआ है, और फिर आखिरी वाला लिख दिया, यहाँ देखो आखिरी वाला लिख दिया, फिर वो जो बीच वाले वो सामने सामने लिख दिए, बीच वाला वो सामने सामने लिख दिया। तो बस यही करना है आपको, तो हमें बस वही पैटर्न फॉलो करना है। तो S सबसे नीचे ले जाके लिख दो S, ठीक है, फिर E की जगह आगे E लिख दो, फिर इन बीच वालों को यहीं लिख दो A और L, है ना, और एक अपनी तरफ से S और लगा दो, तो ये आपका बन गया ये वर्ड उत्तर, सेल्स। ठीक, ये सही आपका उत्तर है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर टेलीफोन किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखना है, टेलीफोन लिखा जाता है इनो पैलेट। ये वाला तो हमने करवा दिया है ना, अभी करवाया था एलिगेटर वाला, ये वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैमल को लिखते हैं XPOGT, रैबिट्स को लिखते हैं YPUULFZ। तो पूछा गया कि अमेरिका क्या लिखेंगे, अमेरिका को इस कोड में, तो हम लिख देते हैं CA। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ा थोड़ा आपको कराया था, C के आगे X, इसके आगे P, इसके आगे O, इसके आगे G, इसके आगे T। तो जब आपको समझना है तो आप सिंपल इनके कोड लिख दो, ये 3 है, ये 24, ये 1 है, ये 16, ये 13 है, ये 15, 5 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 20 है। सिंपल आप ऐसे कोड लिख दीजिए ताकि आपको उसके बाद आप सोच सको। ठीक है, पैटर्न बाद में पकड़ना, अगर आपको पैटर्न बाद में देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पैटर्न की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो नंबर एक जैसे सामने दे रखे हैं रैबिट्स। ठीक है, तो रैबिट्स क्या है, XPUULFZ। तो पहले देखो अमेरिका में जो आपको चाहिए वो है A चाहिए आपको, तो A ये रहा, M चाहिए M ये रहा, E चाहिए E ये रहा, R चाहिए R ये रहा, I चाहिए
ये रहा, सी चाहिए ये रहा, ए चाहिए ये रहा। तो इसका मतलब इसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप जो भी जिनके आगे लिखे हो, ए के आगे क्या है पी, तो ए के आगे आप लिख दो पी, यहाँ भी पी लिख दो। एम के आगे क्या है, एम के आगे देखो ये रहा ओ, ये रहा एम के आगे ओ। बी आपको ई चाहिए, ई के आगे आपका क्या है, ई के आगे जी है, हाँ तो ई के आगे आप जी लिख दो। और आर के आगे क्या है, ये रहा आर, ये रहा आर, आर के आगे एक्स है। आई के आगे ये रहा आई के आगे एल है। और ए के आगे वो सी के आगे ये रहा एक्स, सी के आगे भी एक्स है। यहाँ आर के आगे वाई था, सॉरी ये वाई है। तो ये आपका आंसर हो गया पी डी जी वाई एल एक्स पी, सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पैटर्न पकड़ना ही मुश्किल था और वैसे भी क्वेश्चन पैटर्न के लिए बना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बॉम्बे बॉम्बे को लिखते हैं एम वाई एम वाई एम वाई। तो हमें बताना है कि तमिलनाडु को क्या लिखेंगे। ठीक है, हम बॉम्बे लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टली तो दे रखा है बॉम्बे, एम वाई एम वाई एम वाई। नेक्स्ट अब देखो आपको अगला स्टेप क्या करना है, ये बी जो भी एम वाई एम वाई एम वाई लिखा हुआ है इसमें, तो एक बार 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे एम है, हम यही पहचान रहे हैं, छठे पे वाई है। तो यहाँ देखते हैं क्या है और फिर देखते हैं, मतलब थर्ड और 6 3 का, तो हम वही कोशिश करेंगे तमिलनाडु को लिख के, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन से भी आपको हिंट मिल जाएगी कि वो अप्रोच क्या कर रहा है। देखो 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन के हिसाब से आपको पता ना, ऑप्शन में एम एन यू एम एन यू एम एन यू है, तो एम एन यू, हाँ 3 6 9, हाँ तो वो 3 6 वाले हैं, यहाँ बन सकता है एम एन यू एम एन यू एम एन यू, उतनी बड़ी लिखना है जितनी मेरे सामने, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको ए से लेके वो सारे जेड तक याद होने चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैंडल कैंडल को हम लिखते हैं ई वाई पी बी एन सी में। तो हमसे पूछा है कि फ्लेम्स को किस में लिखेंगे, कैंडल। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, कैंडल को आप सिंपली ऐसे लिख दो, ई एक्स सॉरी ई वाई है, ई वाई पी बी एन सी। तो आप देखो कि ये कितना है, 3, ये है आपका 1, ये है आपका 14, ये है आपका 4, ये है आपका 12, ये है आपका 5, और ये आपका 5, ये आपका 25, ये आपका 16, ये आपका 2, ये 14, ये 3। ये सामने दे रखा है पैटर्न, अगर आप देखो तो फ्लेम्स का पूछा हुआ है आपसे, तो आई थिंक आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही लग रहा होगा। ये 2 प्लस, ये 2 माइनस, ये 2 प्लस, ये 2 माइनस, ये 2 प्लस, ये 2 माइनस। सी से ई पे गए, 3 था ये 5 हो गए, 2 जोड़े, 1 से 25 पे, क्यों 1 से 26
26 से 25 वो पीछे चलने लगते हैं अल्फ़ाबेट, क्योंकि 1 से नीचे 0 तो आते नहीं अल्फ़ाबेट में। 14 से 16 पे गए तो +2 किए, ये +2 लिख दिया मैंने। 4 से 2 पे जाएंगे तो -2, 12 से 14 तो +2, S से 3 तो -2। तो फ्लेम्स का पूछा है, सिंपल है। देखो यहाँ +2, सबसे पहले +2 करना है आपको, तो F कितना होता है आपको 6, तो यहाँ 8 लिखना है, और 8 आपका क्या हो गया H। अब करना है आपको -2, मतलब L से 2 पीछे जाना, मतलब O, सॉरी J के L है ना, ये आपका 2 है। A के बाद 2 छोड़ना है तो B छोड़ दो, C +2, तो A का क्या हो जाएगा, C आप लिख भी सकते हो, ये 1 है तो ये 3 है, ये देखो मैंने +2 किया है, जब तो 3 आएगा। फिर M आपका कितना होता है 13, तो अब या तो MNO खुद ही लिख दो अल्फ़ाबेट में बोल के, या 13 लिखो फिर -2 करो, पर -2 होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा M का K, क्योंकि KLM, तो मतलब आपको पीछे उल्टा चलना है। फिर EFG यहाँ सीधा चलना है, फिर यहाँ QRS तो Q आएगा -2, यहाँ +2। तो आपको ये देखना है कि एक बार यूँ और एक बार यूँ उल्टा चलना है। आप कैसे भी कर सकते हो, +2 -2, तो ये हो गया आपका H J C K G Q आंसर। बस ये आपके इतने क्वेश्चन हैं, हाँ। और नेक्स्ट पार्ट 4 में आएंगे, ये आपका पार्ट 3 था। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।